दोस्तों वैसे तो हमारी पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद है, जिनका नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि दूसरे सबसे बड़े महासागर अटलांटिक महासागर के बारे में। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा है, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है, जिसमें न जाने कितने ही नदियां, झीलें, तालाब एवं समुद्र सम्मिलित है। यदि हम नदियों, तालाब, झील इत्यादि को छोड़ दे तो पृथ्वी का कुल जलाशय आपस में जुड़ी हुई है, जिसे विश्व महासागर कहा जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है हम इंसान धरती के केवल 1/3 हिस्से में रहते हैं और बाकी का पूरा पृथ्वी जल से घिरा हुआ है, जिसमें केवल पानी ही पानी यानी कि महासागर है। पूरे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी ग्रह है जहां पर महासागर मौजूद है, जो पूरी पृथ्वी का लगभग 7.8% भाग में फैला हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी में पानी कितना है? इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। पूरे विश्व की महासागरों का क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि मंगल ग्रह का क्षेत्रफल का 2 गुना और हमारे चांद का क्षेत्रफल से लगभग 9 गुना है। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही होंगे हमारी पृथ्वी में 5 महासागर मौजूद है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें से अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर जो पूरी पृथ्वी के 25% सरफेस में फैला हुआ है। यह महासागर जरा क्रिएट के दौरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंग्रेजी का एक अक्षर एड की तरह दिखाई देता है। पहले यह माना जाता था कि यह महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती है और यह महासागर लोगों के बीच भय पैदा करती है, जिस वजह से इस महासागर को सी ऑफ डार्कनेस यानी कि अंडा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और यह महासागर प्रशांत महासागर के आधे हिस्से से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इस महासागर में 5 महाद्वीप मौजूद है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटरीज इस महासागर की सीमा को बनाती है। नॉर्थ में यह महासागर आर्कटिक महासागर से मिलता है, तो वही साउथ में अंटार्कटिका महासागर से मिलता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेरिंग, जलडमरू मध्य की लंबाई है। दोस्तों अटलांटिक महासागर का औसत गहराई 3924 मीटर है, वही अधिकतम गहराई 8486 मीटर है। वैसे तो इस महासागर में 19 गत मौजूद है। अटलांटिक महासागर सबसे गहरा ट्रेच है, जो कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है, जिसकी गहराई 920 मीटर और लंबाई 800 किलोमीटर है। जो विश्व में प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना ट्रेंच की बात दुनिया का दूसरा सबसे गहरा गर्त है। अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागरों की तुलना में से अधिक मात्रा में मछलियां की प्रजाति पाई जाती है, जिसमें डॉल्फिन से लेकर अब तक बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में केवल प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली टार्पो मछली जो बेहद ही खतरनाक होती है, जो केवल इन दोनों महासागर में ही पाई जाती है। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूं कि आइसलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को क्रॉस कर नॉर्थ अमेरिका के जमीन में पहली बार कदम रखा था। दोस्तों इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंट रेंज भी है, जो कि मिड अटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है। यह एड्स माउंटेन रिज से 2 गुना चौड़ा है और आइसलैंड से लगभग 1000 मील दक्षिण तक फैली हुई है। अटलांटिक महासागर में तो बहुत सारे आइसलैंड भी है, जिनमें से कुछ नाम तो बहुत ही फेमस है, जिन्हें आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों आपको यह बताता चलो कि ग्रीनलैंड केवल अटलांटिक महासागर ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का लार्जेस्ट आइसलैंड है, जबकि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइसलैंड महासागरों में स्थित है। दोस्तों इस महासागर का पानी इक्वेटर से नजदीक जाते जाते 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है, तो वही पोलर रेंज के निकट इसका टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच जाता है। अटलांटिक महासागर में 2 घास जलमार्ग स्पेन और मोरक्को है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह बताता चलूं, पश्चिमी और उत्तरी अटलांटिक महासागरों में ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग यानी कि बर्फ की विशाल चट्टानें हैं। दोस्तों 15 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान जहाज RAMS टाइटैनिक इसी हिस्से में एक विशाल हिमखंड से टकराकर 2.5 घंटे में डूब गया था। वैसे ही अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम
बरामुडा ट्रायंगल है या बरामुडा त्रिभुज कहा जाता है। यह त्रिकोण उत्तरी पश्चिम महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जिसके रहस्यों से आज तक कोई पर्दा उठा नहीं पाया है। इस एरिया के अंदर आते ही जल जहाज एवं हवाई जहाज ऑटोमेटिकली समुद्र में विलीन हो जाती है। न जाने अभी तक कई सारे जहाजों को यह ट्रायंगल अपने अंदर निगल लिया है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।